प्रदेश में पंचायत चुनाव का रण अलवर धौलपुर में दूसरा चरण। धौलपुर में अब तक 21% मतदान हो चुका है। दोपहर 12 बजे तक 21.64% मतदान हुआ। बाड़ी पंचायत समिति 17.81%, सैपऊ पंचायत समिति 25.04% मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। अभी तक कोई भी अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आई। बाड़ी और सैपू पंचायत समिति में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दोनों पंचायत समितियों का कुल 21.64% मतदान हो चुका है। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण का मतदान जारी है। अलवर में 6 पंचायत समिति में मतदान हो रहा है। धौलपुर में 2 पंचायत समिति में वोटिंग होगी। तो दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। धौलपुर में अब तक 21% मतदान हो चुका है, जिसमें बाड़ी में 17.81 और सैपू में 25%। फिलहाल सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इन 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं मतदाताओं की लाइन लगी है। कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी यहां पर करवाई जा रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। अलवर और धौलपुर की तस्वीरें जहां पर मतदान जो है वो किया जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और ज्यादा संवेदनशील यानी कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के ऊपर भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि दूर तक नजर रखी जा सके। पुलिस के बड़े अधिकारी भी समय समय पर सभी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, खुद पहुंचकर निगरानी कर रहे हैं किस तरीके से मतदान यहां पर चल रहा है। हालांकि दोनों जगह से जो सूचनाएं अभी तक प्राप्त हुई हैं उनके मुताबिक अभी तक शांतिपूर्ण मतदान जो है वो चल रहा है। अलवर जिले में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाताओं में उत्साह है और पोलिंग बूथों पर वोटरों की लंबी कतार लगी हुई है। यहां 18 जिला परिषद सदस्य और 120 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम लगातार पोलिंग बूथों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। गांव की सरकार के लिए अलवर में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 6 पंचायत समितियों में अभी तक शांतिपूर्ण मतदान जारी है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम खुद दौरे पर हैं और मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। अभी तक इनके द्वारा 3 मतदान केंद्रों का जायजा लिया गया है। क्या स्थिति है, अब उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कलेक्टर जिला साहब, किस तरीके का आपने अभी जायजा लिया, क्या चुनाव स्मूथली चल रहा है? देखिए, हमने पंचायत समिति, जिला परिषद वार्ड्स के लिए जो मतदान चल रहा है, हमने चिड़बई, नसवारी और अभी गोविंदगढ़ में हम लोग मेयर एसपी मैम खड़े हुए हैं। चुनाव बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। सामाजिक दूरी की पालना की जा रही है। हमने हमारी टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति चुनाव के कार्य में व्यवधान नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति छद्म नाम से या किसी दूसरे के नाम से वोटिंग करने आता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा अपील की गई है अधिक से अधिक मतदान के लिए। पिछले चरण में 66% रहा, लेकिन आज जिस तरीके से अब भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या उसका एक अपील का असर दिखाई दे रहा है या गांव की सरकार के लोगों में उत्साह है? देखिए, पंचायती राज लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोगों को अधिक संख्या में अपने मत का उपयोग करना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मतदाताओं से अपील करूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने मत का उपयोग करें। जिस तरीके से अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ किस तरीके के इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? अगर कोई ईवीएम मशीन में कोई समस्या आती है तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? देखिए, इस बार संवेदनशील, अति संवेदनशील नाम नहीं होकर के क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है। हमने वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया हुआ है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ हमने ईवीएम रखी हुई है और यदि कोई इनमें खराबी आती है तो टेक्निकल आदमी भी उनके साथ हमने किया हुआ है। जहाँ से भी हमको कहीं भी कोई शिकायत आई, हमने ईवीएम चेंज कर दी है। हमारे मोबाइल मजिस्ट्रेट फील्ड में है और इसके अलावा पुलिस का जाब्ता मजिस्ट्रेट के साथ भी है और उसके अलावा भी अलग से मोबाइल जाब्ता
तैनात किया हुआ है, जो फील्ड में निरंतर रूप से निगरानी रख रहा है। अभी तक जहाँ भी कोई समस्या आई उनका निराकरण कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति की कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलवर से राजेंद्र शर्मा। अलवर जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है और किस तरीके का जो पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है, सुरक्षा की किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं मैम किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के इंतजाम है और कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी हमारे टोटल सेकंड फेज़ में पंचायत समिति और जिला परिषद के जो भी सेकंड फेज़ के इलेक्शंस में 195 टोटल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं। इन 195 पे हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे 5 होमगार्ड केवल और केवल इसलिए नियोजित किए गए हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कराएंगे। इसके अलावा हमारे मोबाइल पार्टीज़ हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ में जाता है, सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत रिजर्व्स हैं, क्रिटिकल बूथों पे जाता है। उसके बाद मेरा खुद का रिजर्व है। हर SHO और CO जिसके क्षेत्र में वो चुनाव हो रहा है वहाँ पे उनको फ्री रखा गया है, उनको जाब्ता दिया गया है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो मोबाइल पे रहें। कहीं से भी कोई छोटी सी भी घटना अगर हमारी नॉलेज में आ रही है तो तुरंत हमारी मोबाइल पार्टी वहाँ पे पहुँच के उसका निराकरण कर रही है। किसी भी तरीके की स्लाइटेस्ट और छोटी सी बदमाशी को भी हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। और अगर ऐसी कहीं से भी कोई सूचना आती है तो उसके खिलाफ एकदम सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई की जाएगी। अभी कहीं कोई तरीके की कोई सूचना मिली हो, कहाँ छोटी मोटी कोई घटना है, किस तरीके की कोई हुआ हो? 2-3 जगह पे छुटपुट ये जरूर आया था कि जिसका वोटिंग ID कार्ड है उसको दोबारा कोई वोट देने आ गया तो उसको हमने प्रिवेंटिव अभी डिटेंशन उसका किया है। अलवर से राजेंद्र शर्मा। अलवर में आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से लगातार शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान के लिए मतदाता हैं वो लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे दिख रहे हैं। हम इस वक्त गोविंदगढ़ के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं जहां बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं और वो मतदान करने के लिए आए हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो ज्यादा है। इस वक्त सुबह के टाइम अपना घर का कामकाज निपटा करके महिलाएं हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए गाँव की सरकार के लिए जो महिला मतदाता हैं वो लगातार अपने मत के प्रयोग में जागरूक, अगर यूँ कहा जा सकता है महिला मतदाताओं की जो जागरूकता है वो पुरुषों से कहीं अधिक दिखाई दे रही है। मतदान किस तरीके से जो चल रहा है हम आपको दिखाते हैं। मतदान केंद्र में जिस तरीके से देखो मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका उपयोग करवाया जा रहा है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो उपयोग है वो करते उनको प्रवेश दिया जा रहा है। मतदान केंद्र के बाहर ही मतदाताओं को मास्क लगा करके अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। पुलिस की तरफ से इसके लिए अलग से होमगार्ड का जो जाब्ता है वो लगाया गया है। मतदान कर्मी जो हैं वो खुद मास्क लगा करके और मतदाता हैं उनको भी मास्क लगा करके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। अलवर की अगर बात की जाए तो आज 6 पंचायत समिति जो है उनमें मतदान चल रहा है, जिसमें गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, इसके अलावा रैनी, राजगढ़ और थानागाजी पंचायत समिति में मतदान जारी है, जहां 7,25,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो आज मतदान कर रहे हैं और अपने गांव की सरकार का चुनाव कर रहे हैं। मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन के द्वारा पर्याप्त पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। पुलिसकर्मियों की जो संख्या है करीब 5500 से अधिक पुलिसकर्मी हैं जो वो मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पोलिंग बूथों पर लगाए गए हैं, जिसके लिए पुलिसकर्मियों की वजह से जो मतदान में जो मतदाता हैं उनको पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। अलवर में अभी तक किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिल पाई है। अलवर से राजेंद्र शर्मा।